ओके गाइस, तो अब यहाँ पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो अपलोड किया जाए। मेरे पास टाइम था तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आज का मार्केट जो है लाइक गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने का ट्राई किया। फिर यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, उसके बाद डायरेक्टली नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से नीचे आया, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फीबो लगाते हो, आई थिंक मैंने फीबो नहीं लगाया, बट हम चेक कर लेते। टॉप से लेके बॉटम तक अगर मैं फीबो लगाता हूँ तो मुझे 0.618 तक का यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन लिया है, मतलब मार्केट फॉल किया, राइज किया, फिर से फॉल किया, राइट। अब इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो कोई सेटअप है नहीं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर आ जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है क्या। फिलहाल देखो, मार्केट का फर्स्ट मिनट कैंडल काफी बड़ा था, फिर यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल किया, मार्केट नीचे गया, राइट। बट मैं यहाँ पे कभी भी ऐसा वाला ट्राई नहीं करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट चाहिए, है ना। या फिर ये ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैप चाहिए, फिर मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, राइट। फिलहाल आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, लाइक यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट था तो उसमें भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कंसोलिडेशन नहीं था तो यहाँ पे मेरा ट्रेड सेटअप नहीं बना। फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होना चाहिए था, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करता, राइट। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉपर देखोगे तो ये जो लेवल है, यहाँ पे कोई ऐसा इन्वर्टेड हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल नहीं है। मार्केट डायरेक्टली वन वे में नीचे आया, डे लो का ब्रेकडाउन किया तो उसी के साथ मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे हमारा कोई भी पैटर्न नहीं था, राइट। तो जब मार्केट में कोई पैटर्न नहीं होता है एंड यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या करता है, मार्केट का लाइक यहाँ पे ट्रेंडी मूवमेंट दे देता है, तो हमें पता है कि मार्केट ट्रेंडी है तो यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, राइट। तो रिट्रेसमेंट कैसे होता है, यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, थर्ड सेकंड है ट्रायंगल पैटर्न में भी, ये ट्रायंगल पैटर्न ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। एंड जो थर्ड है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, उसके बाद आता है रिट्रेसमेंट, उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, फिर मूवमेंट करेगा। आज मार्केट ने क्या चूज किया, यहाँ पे चूज किया मार्केट ने रिट्रेसमेंट, राइट। रिट्रेसमेंट बोल सकते हो या फिर फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा स्ट्रक्चर भी है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपको फ्लैग एंड पोल दिख जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, 0.618 लेवल को टच किया है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली सेल करना नहीं होता है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है, राइट। कंफर्मेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपली देखो, यहाँ पे मार्केट ने वन वे में फॉल किया। अब हमारा प्रिडिक्शन है कि मार्केट फ्लैग एंड पोल बनाएगा, ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, कंसोलिडेशन करेगा या फिर रिट्रेसमेंट करेगा। वो चार्ट के ऊपर जब यहाँ पे देखो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चैनल पैटर्न बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, चैनल पैटर्न ड्रॉ करेंगे, मे बी हम उसका ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, राइट। बट उसके पहले आपको थोड़ा सा जो की पॉइंट्स है उसको यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट की पॉइंट देखो, यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा कैंडल दिया था, फिर से बड़ा कैंडल दिया था, फिर से बड़ा कैंडल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो यहाँ पे एक बेस जैसा साबित हो सकता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, ये हमें याद रखना होगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आएगा, ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, वहां पे हम जो है वो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या ट्रेड इनिशिएट करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा वहां पे एक सपोर्ट एक्टिविटी प्लेस होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न या फिर चैनल पैटर्न ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ अगर चार्ट में बनता है तो, राइट। यहाँ पे चैनल बना है तो हम चैनल ड्रॉ करेंगे, राइट। अब देखो, यहाँ पे ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल हो गया है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे सेल हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि नीचे ही क्या है, सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे हमें टारगेट के लिए स्पेस नहीं है। प्लस अगर आप देखोगे तो नीचे का जो बॉटम है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा करूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने सोचा होगा कि ज्यादा अगर स्टीप ट्रेंड लाइन है तो उसको ट्रेड नहीं करते, राइट। बट मैं कहता हूं कि आप ट्रेड कर भी सकते हो, बस आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आपका बनता समवेयर अराउंड यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मिलता, एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता, राइट। सिंपली 13 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऑप्शन में 5-6 रुपीज का या फिर 7 रुपीज का स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता। फिर आपको एक चीज पता है, आपका बस स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपके ऊपर कोई ऐसा मतलब ये नहीं आया है कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया या फिर कुछ हो गया। हमें बस पेशेंटली वेट करना है नेक्स्ट सेटअप का, राइट। अब देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे वेट कर रहे थे। अभी भी फिलहाल देखो, हमारा कोई पॉजिटिव सेटअप नहीं है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है ना। तो ये एक स्टॉप लॉस जाने से हमारा मार्केट जो है वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप प्रॉफिटेबल हो गया नहीं हो गया। आप जो है वो सेकंड ट्रेड का वेट करोगे। सेकंड ट्रेड क्या बना, कंफर्मेशन से अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा चैनल पैटर्न ड्रॉ किया था, राइट। थर्ड क्या है, हमने रिट्रेसमेंट देखा कि कितना रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने पहले 0.382 का रिस्पेक्ट किया, फिर
0.618 को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मल्टी कन्फर्मेशन हुआ, राउंड नंबर का भी ब्रेक डाउन हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे? स्टॉप लॉस रखोगे उसी कैंडल के ऊपर, या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ओके यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है, 20 से 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड नीचे टारगेट जो है वो, इस केस में टारगेट जो है वो डायरेक्टली रहेगा आपका बॉटम का लेवल, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, तो फ्लैग एंड पोल का फर्स्ट टारगेट क्या होता है? ये बॉटम। उसके बाद क्या होता है? 1:2, 1:3, जैसे भी आप चाहे, मतलब जितना मार्केट में मोमेंटम है आप उतना ट्रेड ले सकते हो या फिर उतना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये तो हो गया अपने यहाँ पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फीबो को भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? विद इन 4 मिनट 5 मिनट्स आपने क्या देखा कि हम मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं, राइट? मार्केट को लाइक यहाँ पे मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करते हैं? सिंपल, यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखो, ब्रेकआउट होता है तो बाय के सेटअप देखो, ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव के सेटअप देखो। अगर इसके अलावा मार्केट ट्रेंडी है अपसाइड, तो अपसाइड के लिए क्या देखना है हमें? फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड ट्रायंगल पैटर्न, या फिर यहाँ पे रिट्रेस पैटर्न, या फिर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन है कुछ ऐसा तो कंसोलिडेशन का पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न, बस 4 पैटर्न देख के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका इन डिटेल इसको जानना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि मॉर्निंग फर्स्ट 90 मिनट स्कैल्पिंग, या फिर आप बोल सकते हो उसका कुछ चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। सिंपल है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें ये पता चलेगा मार्केट ट्रेंडी है, हमने वेट किया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे सेकंड हमारा एंट्री हुआ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो इस पैटर्न के हिसाब से तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अभी ये मैंने रैंडम ड्रॉ किया है तो इसको भूल जाना, यहाँ पे लेवल भी है, राउंड नंबर भी है 21,700, जो कि मेरे सारे कंफर्मेशन को मैच कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे बस हमें ट्रेड करना है। नीचे का जो फर्स्ट टारगेट है जो कि हमारा लो है उसको रखना है, सेकंड टारगेट सेकंड लेवल रहेगा। एंड अगर आप देखोगे तो सेकंड लेवल भी उसने दो मतलब 15-20 मिनट में ही इसने यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया। लगभग देखोगे 90 पॉइंट का टारगेट हुआ, 20-25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, मोर देन 1:4 है। ऑप्शन के अंदर आपको 1:5 मिल गया होगा, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने खुद देखा है ना? तो ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता था। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन में जाता, फिर आपको एग्जिट करना पड़ता या फिर आपका स्टॉप लॉस कम करना पड़ता, या फिर यहाँ पे भी हो सकता था मार्केट कंसोलिडेशन में जाता। ऐसे भी एग्जांपल है। शायद मैंने फ्राइडे को इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था इस ट्रेड के बारे में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये था, राइट? एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है? गैप अप है, मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो इनिशियल देखो, इनिशियल मेरा एसएल भी 15-16 रुपीज़ का था। टारगेट अगर आप देखोगे तो ऊपर का राउंड नंबर था जो कि 21,800 के आसपास है, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, है ना? तो 1:2 1:3 का टारगेट था, पॉजिटिव ट्रेंड भी था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था। बट हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने 15-20 मिनट तक कंसोलिडेट किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इतना गया। अब ये मेरा व्यू है या फिर ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मार्केट 10-15 मिनट तक कंसोलिडेट करता है तो मैं पूरे एसएल के लिए वेट नहीं करता, जो कि पूरा एसएल यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिट हो जाएगा। बट ये मैं मॉर्निंग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 15-20 मिनट में, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अगर मैं इसको रिसेट करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, 5-6 मिनट में स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम निकल गए। यहाँ पे भी देखोगे, एक सेकेंड, चलो यहाँ पे भी देखो कितना मिनट है आपका एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ। यहाँ पे देखो 15 मिनट में आपका 1:2 मिला, फिर आपने ट्रेल किया, वेट किया, या फिर आप बोल सकते हो 50% बुक किया। एंड अगले 15-20 मिनट मतलब 25 मिनट में पूरा ट्रेड खत्म हो गया, राइट? अभी ये ट्रेड है। अभी अगर हम इसमें आते हैं, यहाँ पे देखो हमारा एंट्री कहाँ हुआ एंड 25 मिनट कहाँ पे हुआ। सिंपली यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 25 मिनट यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 25 मिनट में तो ये वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो क्या हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो रूल लगाओ, कुछ रूल्स देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, राइट? अगर मार्केट ट्रेंडी होता तो टारगेट हिट हो जाता। कैसे? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पैटर्न है ये, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न है, कुछ ऐसा है ना? यहाँ पे देखो चैनल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर है, राइट? अब इसके पहले का भी देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। स्पेशली मैं आजकल मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपल वही पैटर्न है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड है, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बोल सकते हो या फिर ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हो। ब्रेकआउट हुआ, नीचे स्टॉप लॉस लगा है राउंड नंबर के नीचे, मतलब राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट था, स्टॉप लॉस भी सही प्लेस पे था, यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। अब ये मैंने बाद में ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट लिया था, राइट? बट पहले अगर आप देखोगे तो मैं यहीं पे निकल गया। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा रूल है, मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे एग्जिट ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने इतना प्रॉफिट लिया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, मैं निकल गया। सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। बट क्या हमने लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मॉर्निंग ट्रेड सेटअप है, मॉर्निंग में ये बन चुका था, अभी 12:30-1 बजने वाला था, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग ट्रेड सेटअप यूज नहीं करते, वहाँ पे हम 5 मिनट के सेटअप के ऊपर मोस्टली काम करते हैं, राइट? अभी देखो, शायद मैंने पता नहीं मैंने प्लॉट करके रखा है, ओके यहाँ पे भी रखा है, राइट? यहाँ पे देखो मॉर्निंग के सेटअप है, ये सारे के सारे मॉर्निंग के सेटअप। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, नीचे का टारगेट लिया,
दैट्स इट, बुक करके निकल गए। उसके बाद भी देखो, उसके बाद भी अगर आप जानते हो तो 3 ट्रेड आप ले सकते हो मॉर्निंग में। यहाँ पे देखो फिर से एक चैनल पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लिया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका टारगेट होता है एंड स्टॉप लॉस आपका होता है समवेयर अराउंड 18-20 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। एंड यहाँ पे आपका कितना पॉइंट का, 50 पॉइंट का, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप माइनस भी करोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको मॉर्निंग में एक ट्रेड अच्छा मिल जाता है तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते तो यहाँ पे बुक करके बाकी का ट्रेल करके यहाँ पे बुक कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको बस क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाना है, निकल जाना है। यहाँ पे देखो 1:3 हो गया, बुक करके निकल जाओ, दैट्स इट। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखा है कि 1:3 यहाँ पे मार्केट में काफी बार मिलता है ना। एंड ये जो है वो बड़े, अब यहाँ पे देखो फिर से अगर आप आओगे तो ये सेकंड डे का है, मतलब देखो सेटअप्स बनते हैं, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड देखो कौन सा इंडिकेटिव है, यहाँ पे बन गया चैनल पैटर्न, यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे टारगेट मिला, फिर यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ने कुछ ट्रायंगल पैटर्न जैसे बनाया, यहाँ पे फिर से ब्रेकडाउन हुआ, फिर से ट्रेड मिला, राइट। तो जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो आपको ट्रेंडी सेटअप मिलते रहते हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिन भर मार्केट को नहीं देखना है, मॉर्निंग में आता हूँ, थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। थोड़ा सा रिस्क इन द सेंस कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ही होता है। बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, 5 मिनट के ऊपर ज़्यादा नहीं देखता। मॉर्निंग में 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग करके मैं निकल जाता हूँ। आपने देखा कि मैंने 3-4 दिन का अभी भी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहो तो पीछे का भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये 2024 का है, राइट। यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव सेटअप बनता, हम यहाँ पे ट्रेड करते, बट बना नहीं, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस दिन हमारा नो ट्रेडिंग डे होगा एज पर मॉर्निंग ट्रेड सेटअप। अभी देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न आप ड्रॉ करो या फिर ऐसा पैटर्न ड्रॉ करो। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत नीचे हुआ। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखते हैं कितना है, स्टॉप लॉस कितना है, 40 पॉइंट का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इधर रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे या फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि 20 से 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 20 रुपीज़ से 25 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इन केस यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं होगा। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसे चैनल पैटर्न ड्रॉ करो, यहाँ पे एंट्री लो, फिर यहाँ पे ट्रेड करो। बट यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये देखो 12 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मॉर्निंग का सेटअप, मतलब मॉर्निंग का टाइम तो खत्म हो गया है ना, अभी आफ्टरनून का है, तो आफ्टरनून का सेटअप यूज़ करो, मॉर्निंग में मॉर्निंग का सेटअप यूज़ करो। चलो एक और दिन का हम लगे हाथ पीछे कर लेते हैं एनालिसिस, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग में कौन सा ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्क करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखो सेकंड यहाँ पे, तब यहाँ पे 12 बज चुके हैं, तो मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल। मतलब यहाँ पे देखो 2-3 दिन तक सेटअप नहीं बना, क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही नहीं था, मार्केट एक रेंज में था। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ नीचे या स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट में कोई भी सेटअप नहीं बना, क्योंकि प्राइस एक्शन ही नहीं बन रहा है वैसा, है ना। फिर और पीछे आते हैं, मतलब यहाँ पे देखो जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है उस दिन ही आपको वो सेटअप यूज करना होता है। देखो यहाँ पे मॉर्निंग, अब यहाँ पे देखो सिंपल, एक सेकंड, मैंने कुछ ड्राइंग्स गलत कर दिया। यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, इंट्राडे का कुछ यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ट्रेंड था, खत्म। स्टॉप लॉस छोटा सा था, टारगेट मिल गया, दैट्स इट, राइट। मतलब देखो मेरा जो सेटअप है, कभी कभी ट्रेड मिलते हैं, नहीं मिलते। अब यहाँ पे देखो ये जो है फिलहाल तो ये कप एंड हैंडल है, शायद इस दिन मैंने लाइव पोस्ट भी किया था, वीडियो भी डाला था। यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से ये कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट किया। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो कंसोलिडेशन में सीटीसी आप निकल जाते। या फिर अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, ये कप एंड हैंडल 5 मिनट के ऊपर देखे, तो यहाँ पे आपका एंट्री होता, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, टारगेट वन यहाँ पे हिट होता, आप वैसे ही निकल जाते, राइट। तो इतना सिंपल होता है ट्रेडिंग करना, बस आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और कंफर्मेशन है या फिर थोड़ा सा और ट्रिकीनेस है। मार्केट का निगेटिव ट्रेंड है, तो यहाँ पे निगेटिव सेटअप बनता है तो निगेटिव ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो। सिंपल एक रूल लगाओगे, लॉस नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप रैंडम सेल करोगे, रैंडम बाय करोगे, आप यहाँ पे देखो आपने बाय किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया, मार्केट कंसोलिडेट किया, क्योंकि आप रैंडम सेटअप को ट्रेड कर रहे हो, है ना। आप देखो 1 से 2 सेटअप ऐसे रखो कि आपको मॉर्निंग में अगर ट्रेड मिलता है तो इस सेटअप से करोगे, पूरे दिन अगर ट्रेड मिलता है तो इस सेटअप से करोगे। ऐसे रूल्स लगाओगे ताकि आपका जो है वो अल्टीमेटली लॉस नहीं होगा, राइट। एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है। वीडियो मतलब टाइम था इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, 10 से 15 मिनट मेरे पास थे। अभी इसको मैं डालूंगा थोड़ा सा आराम के साथ, क्योंकि अपलोड करने के लिए टाइम भी लगेगा ना, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे एंड अपलोड कर देंगे।
एंड दैट्स इट, डन फॉर द डे। अभी 2-3 दिनों से आपने स्टेटस भी देखा होगा कि अच्छे खासे मॉर्निंग में सेटअप्स मिल रहे, ट्रेड्स मिल रहे। फिलहाल पिछले 2 दिन नहीं मिले थे, बट उसके पहले भी 2-4 दिन तक कंटिन्यूस मिले थे। मैंने देखा था तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था, जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, और एक दिन था जिस दिन ये 2 दिन यहाँ पे ट्रेड मिला था तो इसको अपडेट किया था मैंने। शायद यहाँ पे नहीं किया था मैंने अपडेट, यहाँ पे कहीं पे मैंने किया था कि कंसोलिडेशन कर सकता है, बड़ा कैंडल है कुछ। मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपडेट करते जाता हूँ। आज मुझे टाइम नहीं था, मतलब ये मैं पोस्ट करना भूल गया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड बन चुका है। अब वेट करेंगे। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो अभी देखेंगे यहाँ पे अगर मेरा सेटअप हो जाता है सारा तो फिर से हम अपना ट्रेड रिपोर्ट वीडियो चालू कर देंगे। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, मार्केट ने डाउनफॉल कर दिया है। अब यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प होगा जो कि यहाँ तक आ सकता है, बट मैं यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 80 से 100 पॉइंट है, एंड यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 80 से 100 पॉइंट है। मतलब 2 बार उसने 100 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। तो अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिवर्सल या फिर बड़ा कंसोलिडेशन। बड़ा कंसोलिडेशन कैसा होता है, यहाँ पे आप खुद देखो, ये होता है बड़ा कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे मैं बड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये बड़ा हो सकता है कि ये रिवर्सल भी हो जाए या फिर बड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, बट यहाँ पे मोस्टली ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए आप अवॉइड करो, क्योंकि देखो 12 बजने वाले हैं और मैंने क्या कहा था, अगर 12 बजते मतलब 11 बजे के बाद अब मॉर्निंग सेटअप यूज मत करो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में होता है यार, आफ्टरनून में थोड़ी ना होता है। चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर हमें कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।